Everyone, welcome to all of you in this channel. So, our previous video we were discussing about NCERT exercise number 4.6. Okay, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसी एक्सरसाइज के बाकी के जितने भी क्वेश्चंस रह गए थे उनके बारे में। तो मैंने आपसे कहा था कुछ दिनों पहले क्वेश्चन नंबर 1 to 14 अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे बताइएगा। तो किसी का ऐसा प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई कमेंट नहीं आया, इसलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। अपना क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है वो देख लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 15 इज इफ मैट्रिक्स ए इज दिस, फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स आप फाइंड कर लेंगे यूजिंग ए इनवर्स, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हम लोग कैसे लिखते थे, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। तो ए जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, 2 3 1 फर्स्ट कॉलम, -3 2 1 सेकेंड कॉलम, एंड 5 -4 -2 ये है थर्ड कॉलम। तो ए मैट्रिक्स यही आपके पास दी हुई है, तो ए इनवर्स आप यहाँ पे निकाल ही लेंगे, उसी की हेल्प से हम लोग इस सिस्टम को सॉल्व कर लेंगे। कम टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 16। द कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन, 3 kg wheat and 2 kg rice is 60 rupees. Okay, the cost of 2 kg onion, 4 kg wheat and 6 kg rice is rupees 90. The cost of 6 kg onion, 2 kg wheat and 3 kg rice is 70 rupees. Find the cost of each item per kg by matrix method. अच्छा, वैसे तो आप इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते थे कि देखिए इसके कॉस्ट को x मान लीजिए, इसके कॉस्ट को y और इसके कॉस्ट को z, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते थे लीनियर इक्वेशन को, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, आपने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा होगा, तो इन सारे मेथड से आप सॉल्व कर सकते थे, लेकिन इन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड का है बाय मैट्रिक्स मेथड, तो हम लोग सॉल्व करेंगे सिर्फ और सिर्फ अपने मैट्रिक्स मेथड से। चलिए भाई सॉल्व करते हैं इसको। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस अपने पास आ चुका है, जो कि मैंने इसी क्वेश्चन के बेसिस पे लिखा है। यहाँ पे मैंने ऑनियन के कॉस्ट को x रुपीज पर केजी लिया है, वीट का कॉस्ट है y रुपीज पर केजी, एंड द कॉस्ट ऑफ राइस इज z रुपीज पर केजी। ठीक है, तो इसी तरह से ये आ गया इक्वेशन। अब इसको मैट्रिक्स मेथड के थ्रू कैसे सॉल्व करते थे, सिंस ax इज इक्वल्स टू b, इसके अकॉर्डिंग अपनी मैट्रिक्स ए क्या होने वाली है देख लीजिए, 4 2 6 3 4 2 2 6 3। बी मीन्स x y z and sorry it is x, b means 60 90 70, 60 90 70, ये हो गया ना। अब इसे तो सिंप्लीफाई करना आपको आता ही है, नहीं आता पुराना वीडियो फिर से जाके देखिए, आ जाएगा 4.6 जिसमें बताया है ना सॉल्यूशन, जिसको नहीं आता वो जाके एक बार फिर से वीडियो देखिए, ठीक है, आपको ये भी आ जाएगा। अब आते हैं हम लोग इसी के साथ मिस्कलेनियस एक्सरसाइजेस पे। ओके, सो सी द मिस्कलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 4। Our first question is prove that the determinant this is independent of theta। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन समझिए, आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि आपको जो ये डिटर्मिनेंट गिवन है ये थीटा से इंडिपेंडेंट है। मींस अगर हम लोग इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो उसमें कहीं भी थीटा जैसा कोई टर्म नहीं आना चाहिए। तो आइए सॉल्व करके देखते हैं, कहने से थोड़ी होगा इंडिपेंडेंट, सिर्फ सॉल्व करना पड़ेगा ना। सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आर डिटर्मिनेंट डेल्टा इज इक्वल्स टू x माइनस साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस x 1 कॉस थीटा 1 एंड अगेन x। चलिए किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्सपेंड करके देखते हैं हमारे पास आता क्या है। x टाइम्स माइनस x 1 1 x, इतना तो सभी को आता होगा। साइन थीटा टाइम्स माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा सही लिख रही हूँ ना, माइनस, हाँ 1x
प्लस कॉस थीटा टाइम्स क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस एक्स 1। इतनी चीजें आ जाएंगी। देख लीजिए, इस टर्म को फिर से देख लीजिए, साइन थीटा टाइम्स दिस एंड दिस, तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 1 एंड एक्स लिखा हुआ है ना आपके पास। अब चलिए सॉल्व करते हैं। एक्स टाइम्स ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन थीटा टाइम्स क्या आ जाएगा बेटा, माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ओके, प्लस कॉस थीटा टाइम्स माइनस साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा। ये सारे टर्म्स आ गए। अब इसे ब्रैकेट ओपन करके सिंप्लीफाई कर लीजिए जल्दी से। माइनस ऑफ एक्स क्यूब माइनस ऑफ एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस अगेन प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आ गया, प्लस माइनस माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल हो गए ना, दिख रहे हैं, ये प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा था, ये माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा था। अब देखिए इन दोनों टर्म्स में से मैं अगर x कॉमन लूं तो क्या आएगा, इन ब्रैकेट वी विल गेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos square theta. Since the value of sin square theta plus cos square theta is 1, that's why it will be x cube minus x plus x. ठीक है, ऐसा ही आएगा ना, x क्यूब इंटू एक्स। देख लूँ ये सही लिखा था मैंने कि नहीं, हाँ जी। तो इसे और सिंप्लीफाई कर लीजिए, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे आपके, क्या आ गया, माइनस ऑफ एक्स क्यूब। कहीं भी थीटा आया नहीं, मतलब क्या है, पूरा टर्म अपना थीटा से फ्री है। प्रूव हो गया ना क्वेश्चन। कम टू द नेक्स्ट वन, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 इज विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू दिस डिटर्मिनेंट। अच्छा, एक्सपेंशन नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। देखिए एक्सपेंशन करके आप इसकी वैल्यू इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू के इक्वल कर सकते हो, तो जब एक्सपेंशन नहीं करेंगे तो प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। प्रॉपर्टी कौन सी, याद तो होगी नहीं, फिर से जाके वीडियोस चेक करिएगा। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं, एलएचएस कंसीडर करते हैं और वो आरएचएस के इक्वल लाएंगे। इन सेकंड क्वेश्चन आर एलएचएस इज, क्या है भाई एलएचएस, ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी, यहाँ पे रहेगा सी इंटू ए, दिस इज a इंटू बी। चलिए ए बी सी, अगर यहाँ पे 1/ABC कॉमन लीजिए, क्या कह रही हूं मैं, 1/ABC कॉमन क्यों लिया, ये आ जाएगा a स्क्वायर a क्यूब ABC। यहाँ a की कमी है, यहाँ b की कमी और यहाँ पे c की कमी है, तो इस कमी को पूरा करने के लिए हम लोग यही कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे a से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, यहाँ b से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, यहाँ c से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। मल्टीप्लाई करने का काम डिटर्मिनेंट के अंदर कर रखा है और डिवाइड मैंने यहाँ पे किया है। बी स्क्वायर बी क्यूब ए बी सी, सी स्क्वायर सी क्यूब ए बी सी, फिर से ए बी सी कॉमन ले लो बेटा, ए बी सी अपॉन 1/ABC। क्या आ गया डिटर्मिनेंट आपका, देख लो आपका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, it will be a square b square c square a cube b cube c cube 1 1 1। जो हमें प्रूफ करना है देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। जो प्रूफ करना है उसमें 1 1 1 फर्स्ट रो है, सॉरी फर्स्ट कॉलम है, तो इसको फर्स्ट कॉलम पे लिखते हैं। फर्स्ट कॉलम पे लिख लीजिए। चेंज कैसे होगा भाई, इसको इससे चेंज कीजिए और इसको देखिए, इसको इससे चेंज करा, 1 1 1 इधर आ गया,
सी क्यूब सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इधर आ गया, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इधर आ गया। यहाँ सेकंड कॉलम पे 1 1 1 है। अब इन दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इधर आ गया और 1 1 1 इधर आ गया। ठीक है, एक बार इसको जब इससे इंटरचेंज किया तो माइनस साइन आया, और फिर यहाँ वाले 1 1 1 को इससे इंटरचेंज कर लिया जो ये दिख रहा है। तो जब इसको हमने इससे इंटरचेंज कर लिया, इस 1 1 1 को इस रोज इस कॉलम से, तो उस माइनस एक और माइनस साइन आ गया ना, तो उसके माइनस के थ्रू यहाँ पे प्लस साइन आ गया। अब चेक कर लीजिए, आपका आरएचएस यही है, आरएचएस को मैच कर लीजिए आप। आपका आरएचएस क्या है? फर्स्ट कॉलम इज 1 1 1, सेकेंड कॉलम इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एंड आवर थर्ड कॉलम ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। दिस इज आवर आरएचएस। आरएचएस है ना, hence proved. Come to the next question. अब हम लोग साथ ही आगे आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? इवेल्युएट दिस डिटर्मिनेंट। तो भाई डिटर्मिनेंट ही तो है, इवेल्युएट कर लीजिएगा। ठीक है, बताया है कैसे इवेल्युएट करना है। इफ ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स एंड डेल्टा मीन्स द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज 0, देन शो दैट आइदर दिस इज इक्वल्स टू 0 और दिस। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए b प्लस सी ए प्लस सी एंड ए प्लस बी, अगर सारे कॉलम को ऐड कर देते हैं, फर्स्ट कॉलम प्लस सेकंड कॉलम प्लस थर्ड कॉलम, तो हर जगह से ए बी सी 2 टाइम्स कॉमन मिलेगा, 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी। तो क्या करने जा रही हूँ, C1 गोज टू C1 प्लस C2 प्लस C3। आएगा क्या इसके थ्रू, इज इक्वल्स टू क्या आने वाला है, देख लीजिए भाई। डेल्टा इज इक्वल्स टू 2 a प्लस बी प्लस सी, अगेन 2 a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे भी 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी। बाकी चीजें एज इट इज रहने दीजिए, c प्लस a प्लस b प्लस सी। दिस विल बी a प्लस b प्लस सी एंड c प्लस a। एनी प्रॉब्लम? 2 टाइम्स a प्लस b प्लस सी कॉमन ले लीजिए। डेल्टा इज इक्वल्स टू 2 a प्लस बी प्लस सी इज कॉमन, यू विल गेट 1 1 1। देखिए 3 1 दिख गया, मीन्स अब आपका काम इजी हो गया। एनी हाउ डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए हमें 3 1 चाहिए होता है किसी भी सिंगल पर्टिकुलर रो या कॉलम में। अगर आप ये बना पा रहे हो तो डिटर्मिनेंट काफी हद तक आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए दिस माइनस दिस करके आप एक्सपेंड कर लीजिए। ठीक है, मैं वही करने जा रही हूँ। डेल्टा इज इक्वल्स टू 2 a प्लस बी प्लस सी टाइम्स क्या करूंगी, C1 गोज टू R1 गोज टू R1 माइनस R2, यहाँ लिख रही हूँ R1 गोज टू R1 माइनस R2 एंड R2 गोज टू R2 माइनस R3। तो ये अप्लाई करने पे हमको क्या मिलेगा, बाय द वे इसको मैं यहाँ साइड में लिखना था। ठीक है, ये 0 हो गया, R1 माइनस R2 किया, C प्लस ए माइनस ए प्लस बी, तो C माइनस बी, यहां से माइनस करिए a माइनस सी, 0, a माइनस सी b माइनस a, थर्ड कॉलम विल बी सेम। ओके, अब देखिए आपको गिवन है क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है, मींस डेल्टा इज इक्वल्स टू 0। सिंस डेल्टा इज इक्वल्स टू 0 कहां से गिवन है, ये आपको गिवन है, तो इसको अप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी टाइम्स दिस डिटर्मिनेंट 0 0 1 c माइनस बी a माइनस सी b प्लस सी, a माइनस सी b माइनस a एंड c प्लस a। ठीक है, ये चीजें ऐसा कब होगा, या तो ये टर्म 0 है या फिर ये डिटर्मिनेंट 0 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, या तो इस टर्म को 0 करते हैं, तो हमारे पास आएगा क्या, या तो ये टर्म पूरा 0 हो जाए या ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए। ये टर्म 0 हो जाएगा तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, एक पार्ट तो प्रूव हो गया। सेकंड शो करना है a इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी, उसके लिए इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके 0 से इक्वेट करते हैं हम लोग। आइए सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा, 1 टाइम्स
क्या डिटर्मिनेंट है, सी माइनस बी, ए माइनस सी, ए माइनस सी, बी माइनस ए इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कीजिए, सी माइनस बी इंटू बी माइनस ए माइनस ए माइनस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आ गया। अब इन सारी चीजों को सॉल्व करते हैं, देखते हैं अपने पास आता क्या है। सी इंटू बी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी इंटू बी किया तो ए इंटू सी माइनस माइनस प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास ये चीजें आई। क्या आ गया भाई, देख लीजिए, ए सी यहां लिखा है, ए सी यहां लिखा है, तो प्लस ए सी बचेगा, सी बी प्लस ए सी प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, या ये लिख दीजिए माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू 0। इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटू 2 क्या आ गया भाई, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इज इक्वल टू 0। अब देखिए, इसको a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसको b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इसको c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर लिख सकते हैं। a भी लिखा है, a माइनस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे अभी एक a स्क्वायर और एक b स्क्वायर है, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या लिखा है, bc लिखा है, b माइनस c होल स्क्वायर, एक b स्क्वायर यूज कर लिया और एक c स्क्वायर यूज कर लिया, b स्क्वायर एक भी नहीं बचा, एक a स्क्वायर और एक c स्क्वायर रह गया, प्लस c माइनस a होल स्क्वायर, ये वाला a स्क्वायर भी जो बचा था एक, मैंने वो भी यूज कर लिया और एक c स्क्वायर भी यूज कर लिया इज इक्वल टू 0। अब देखिए, ये तीनों के तीनों टर्म्स आपके पॉजिटिव हैं। कोई भी 3 पॉजिटिव टर्म आप ऐड करते हो तो उसका सिर्फ एक ही रीजन है, और तीनों का सम 0 है, तो क्या मतलब होगा, तीनों टर्म्स इंडिविजुअली 0 होंगे। दिस इंप्लाइज दैट a माइनस बी इज इक्वल टू b माइनस सी इज इक्वल टू c माइनस a, ऑल विल बी 0, और इट इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। तो फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने पहले प्रूव कर रखा था, either a plus b plus c is equals to 0, और पार्ट से हमें मिला a is equals to b is equals to c। Come to the next question. Next, come to question number 5. Solve the equation this. इक्वेशन सॉल्व करने का मीनिंग क्या होता है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करिए और 0 से इक्वेट करिए। a आपका नॉन जीरो है, याद रखिएगा, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। सॉल्व करके कमेंट करिएगा कि x की वैल्यूज क्या क्या आ रही हैं। Question number 6 is prove that this determinant is equals to 4 times a square into b square into c square। तो चाहे आप डायरेक्ट एक्सपेंड कर लीजिए, अगर प्रॉपर्टीज आपको नहीं समझ में आ रही तो डायरेक्ट एक्सपेंड कर लेंगे, तब भी आपका ये शो हो जाएगा। 7th क्वेश्चन पे आइए। आपका 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ a इनवर्स इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स b इज गिवन टू यू, फाइंड a b इनवर्स। अच्छा याद करिए, मैंने आपको प्रॉपर्टीज में एक चीज बताई थी, नोट, क्या बताया था भाई, ए बी इनवर्स क्या होता है भाई, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। मैट्रिक्स बी गिवन है, ए इनवर्स ऑलरेडी गिवन है, तो जब बी गिवन है इसके थ्रू आप बी इनवर्स नहीं फाइंड आउट कर सकते, और बी इनवर्स फाइंड आउट कर लोगे तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लेना, बस आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, ए बी इनवर्स फाइंड आउट हो जाएगा ना। सॉल्व कर लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा यस और नो, सॉल्व हुआ या नहीं। नहीं सॉल्व हुआ होगा तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। इफ द लेट a इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, वेरीफाई एडजॉइंट a, इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इनवर्स। भाई ये कैसे फाइंड आउट होगा, आप सबसे पहले एडजॉइंट निकालिए, एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। एडजॉइंट निकालने के बाद फिर उस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालिए, और उसके बाद यहाँ पे इसको शो करना है ये इक्वल होगा
ए इनवर्स के एडजॉइंट के इक्वल। तो इसमें एक पार्ट मैं सॉल्व कर रही हूँ, ये इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू ए, ये आप शो करेंगे, फर्स्ट पार्ट मैं शो कर रही हूँ। तो ये है आपका क्वेश्चन। इसमें कह रहा है हमें प्रूव करना है इनवर्स ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, इसके इक्वल आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड आउट एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। सिंस A11 इज इक्वल टू A11 क्या आ जाएगा, देखिए प्लस साइन के साथ आएगा, 3 5 15 माइनस 1 14। A12 की वैल्यू क्या आएगी, विद नेगेटिव साइन आएगा, 10 माइनस 1 9। A13 विल बी माइनस 9 ही आएगा, ये करेक्ट लिखा हुआ है, एक सेकेंड, 10 माइनस 1, या इट इज करेक्ट। A13 इज इक्वल टू 2 माइनस 1, माइनस 3 मीन्स माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। A21 क्या आ जाएगा आपका, विद नेगेटिव साइन, 5 2 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 9 होता है ना, 9 आ जाएगा। A22 की वैल्यू कितनी आ जाएगी वो चेक करिए भाई, 5 माइनस 1, इट विल बी 4। A23 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 1। A31 इज इक्वल टू, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हाइड करने पे क्या मिलेगा भाई, 2 माइनस 3 माइनस 1। A32 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, विद नेगेटिव साइन, 1 माइनस 2 प्लस 1। A33 इज इक्वल टू, थर्ड रो थर्ड कॉलम हाइड करिए, 3 माइनस 4 माइनस 1, ये आ गया। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू, क्या होता था अपना एडजॉइंट ए, याद होगा सबको, कोफैक्टर्स का, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, A11 A12 A13 A21 A22 A23 23 A31 A32 A33, दिस इज 2 3, पूरे का ट्रांसपोज, ठीक है। तो एडजॉइंट ए क्या आ जाएगा भाई, A11 की वैल्यू 14 माइनस 9 माइनस 1 माइनस 9 प्लस 4 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 1, ये है इसका ट्रांसपोज, ठीक है। चेक कर लीजिए एक बार, सारी चीजें सही लिखा है, इसको चेक कर लेती हूँ, करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। A21 चेक करती हूँ, विद नेगेटिव साइन, 10 माइनस 1 माइनस 9। A22 इज ये भी करेक्ट है। A23 माइनस टाइम्स क्या आ जाएगा भाई, 1 माइनस 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 प्लस 1, देख लो, इसीलिए बोलती हूँ चेक करते रहा करो। A23 की वैल्यू कितनी है भाई अपने पास, यहाँ पे A23 प्लस 1। अब क्या करेंगे भाई, इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, रो को कॉलम, कॉलम को रो से इंटरचेंज करिए, 4 माइनस 9 माइनस 1 माइनस 9 4 1 माइनस 1 1 माइनस 1, ये मिल गया एडजॉइंट ए से मैट्रिक्स बी, ओके, इसको हमने कह दिया मैट्रिक्स बी। एडजॉइंट ए का इनवर्स चाहिए, नाउ फाइंड बी इनवर्स। आप बी इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, मैं बता रही हूँ अब आपको क्या करना है, ठीक है। देन आफ्टर ए इनवर्स, ऑल्सो फाइंड ए इनवर्स, ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, बी इनवर्स और ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, और ए इनवर्स का इस मैट्रिक्स का बाद में एडजॉइंट लीजिएगा, तब आपको मिलेगा एडजॉइंट ए इनवर्स, ओके। चीजें समझ में आ गई, बोथ विल बी सेम। इसको मैंने बी नाम दिया है, सबसे पहले बी इनवर्स फाइंड आउट कर लीजिए। बी इनवर्स फाइंड आउट कर लिए, आपका LHS आ गया। RHS के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ए इनवर्स फाइंड आउट करिए। देखिए एडजॉइंट ए तक मैंने फाइंड आउट कर दिया, सिर्फ डिटर्मिनेंट से भाग दे देंगे, मीन्स डिवाइड कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, ए इनवर्स। ए इनवर्स मिल गया। अब ए इनवर्स मिल गया, तो ए इनवर्स जब मिल गया, उस मैट्रिक्स को आप फिर से कुछ नाम दे दीजिए, या तो कह दीजिए ए इनवर्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स सी, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स सी फाइंड आउट कर लीजिए।
ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं ना। ए इनवर्स भी तो आपका एक मैट्रिक्स आएगा, उस मैट्रिक्स का फिर से कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है, उसका फिर से एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आज इतना सॉल्व करके कमेंट करिएगा सॉल्व हुआ या नहीं। ये क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा, क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट, लॉन्ग क्वेश्चन के पर्पज से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू, कीप वॉचिंग।